जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द रियल वॉरियर्स पे। दोस्तों, बात है फरवरी 1963, जब 1962 इंडो चाइना वार को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारत अपने जख्मों को भरने की कोशिश में लगा था। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों के उस ऊंचाई पर जहां बर्फ में सब कुछ ढका हुआ था, जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। इसी बीच एक गड़हड़िया अपने भेड़ों को चराते हुए रास्ता भटककर चुशुल सेक्टर के रेजांगला पहुंच जाता है। वहां युद्ध के बाद से ही भारी बर्फबारी की वजह से कोई नहीं गया था, लेकिन वो गड़हड़िया जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसकी आंखें वहीं थमी की थमी रह जाती हैं। चारों तरफ टूटे हुए बंकर थे, बिखरे हुए बुलेट के सेल्स थे, और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर के रख दिया। वहां हर तरफ बर्फ में भारतीय सैनिकों की लाशें जमी पड़ी थी। मौत के बाद किसी शहीद जवान के हाथ में अब भी राइफल जस के तस बनी हुई थी, और कुछ के हाथ में अब भी ग्रेनेड को ऐसे जकड़ रखा हुआ था जैसे मौत के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो। इस मंजर को देखकर गड़हड़िया नीचे की तरफ भागा और नजदीकी भारतीय सैनिक के पोस्ट को जाकर सारी कहानी बताया। इसके बाद जब सेना के अफसर रेजांगला पहुंचे तो वहां वे अपने जवानों शहीद शव को देखकर दंग रह गए। शहीद हो चुके वो वही भारतीय जवान थे जिनकी 3 महीने से कोई खबर नहीं मिल रही थी। कोई कह रहा था चाइना ने उन्हें बंदी बना लिया है, तो कोई कह रहा था कि वो देशद्रोही थे, वो डरकर लड़ाई के मैदान से भाग गए। लेकिन जब इस घटना के बाद सच सामने आया और बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी सच्चाई सामने आई, तो पूरे देश की नजरें इन पराक्रमी योद्धाओं के बलिदान के आगे झुक गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी कहानी, जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी 120 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 120 वीर अहीर के जवानों ने, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे, अपने फर्ज को आगे अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए 3000 से अधिक चीनी सैनिकों से डटकर लड़ते रहे। भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए, कई बलिदान हुए, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अमर गाथाएं बन जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेजांगला की लड़ाई की कहानी। एक ऐसी लड़ाई जहां 120 भारतीय जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों से मुकाबला किया, जहां मौत सामने थी लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। ये है मेजर शैतान सिंह और 13 कुमाऊं के शेरों की अमर गाथा। दोस्तों, बात है अक्टूबर 1962 में। चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत गणराज्य के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। कम तैयारी और संख्या बल की कमी के कारण भारतीय सेना को इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। लद्दाख के चुशुल सेक्टर से स्थित रेजांगला दर्रा चुशुल की महत्वपूर्ण हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा बिंदु बन गया था। रेजांगला की रक्षा का दायित्व मेजर शैतान सिंह की कमान में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को सौंपा गया था। बटालियन को दर्रे की बंजर खुली चोटियों पर तैनात किया गया था, जहां उनके पास पर्याप्त तोपखाने या अतिरिक्त बल नहीं थे। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता रहा था। सीमा पर चीन धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अक्टूबर 1962 में युद्ध छिड़ गया। चुशुल सेक्टर, लद्दाख, 18,000 फीट ऊंचाई, चारों ओर बर्फ, रात -30 डिग्री तापमान। यही जगह थी रेजांगला पास। अगर चीनी इस पास पर कब्जा कर लेते तो पूरा लद्दाख खतरे में आ जाता। इस दर्रे की रक्षा का
जिम्मा सौंपा गया था 13 कुमाऊं की रेजिमेंट की सी कंपनी को। कमांडिंग अफसर थे मेजर शैतान सिंह और उनके साथ सिर्फ 120 वीर सैनिक। भाइयों सोचो, 120 सैनिक सामने 3000 से भी ज्यादा दुश्मन, ना कोई आधुनिक हथियार, ना तोप, ना टैंक, बस पुराने राइफल्स, थोड़े से मोटार्स और हिम्मत। लेकिन इन सैनिकों का हौसला पहाड़ से भी ऊंचा था। हर सैनिक अपने घर वालों को छोड़कर आया था, लेकिन दिल में सिर्फ एक संकल्प, वतन की मिट्टी पर दुश्मन का पैर नहीं पड़ने देंगे। 18 नवंबर 1962 की सुबह ठंडी हवा चल रही थी। बर्फ के बीच अचानक चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। चीनी सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने मशीन गन, मोटार और तोप से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कुमाऊं के शेरों ने अपनी पोजीशन से जवाबी फायरिंग शुरू किया। दुश्मन सोच रहा था कि इतनी ठंड में इतने कम हथियारों के साथ भारतीय सैनिक भाग जाएंगे, लेकिन यहां तो 13 कुमाऊं के शेर डटे रहे थे। हर गोली, हर मोर्चा दुश्मन के लिए मौत बन गया था। मेजर शैतान सिंह सिर्फ कमांडर नहीं, बल्कि अपने जवानों की ढाल थे। वो लगातार पोस्टों से पोस्टों पर जाते और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते। उनकी आवाज गूंजती, पीछे हटना मना है, आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। जवानों ने इतनी बहादुरी दिखाई कि हर सैनिक ने 7 से 8 दुश्मन को ढेर कर दिया। एक पोस्ट पर गोलियां खत्म हो गई तो जवानों ने हाथों और हथियारों से लड़ाई की। कुछ ने अपनी जान देकर भी साथियों को बचाया। मेजर शैतान सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने जवानों को अकेला न छोड़ने के लिए वे अंत तक रणभूमि में डटे रहे थे। उनके साथ ही उन्हें सुरक्षित ले जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। युद्ध चलता रहा। घंटों तक गोलीबारी होती रही। दुश्मन बार बार हमला करता, लेकिन हर बार मुंह की खाता। लेकिन धीरे धीरे गोलियां, बारूद खत्म होने लगा। जवान घायल होते रहे। कई सैनिक अपने अंतिम क्षण तक बंदूक थामे रखी। जब युद्ध खत्म हुआ तो 120 सैनिकों में से 114 शहीद हो चुके थे। 5 गंभीर रूप से घायल थे और सिर्फ एक सैनिक किसी तरह बच पाया। लेकिन इस बदले की कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने चीनियों के 1300 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि चीन ने उस सेक्टर पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। रेजांगला की इस गाथा ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक संख्या से नहीं डरते। यहाँ हर सैनिक एक सेना बनकर लड़ा। इस अदम्य साहस के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उनके साथियों को भी कई वीरता पुरस्कार मिले। आज भी रेजांगला की धरती पर शहीदों की याद में एक स्मारक खड़ा है, जहां लिखा है, इंसान से बेहतर मौत और क्या होगी कि वह अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा में लड़ते हुए मरे। भाइयों, 13 कुमाऊं के ये 120 शेर आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीत संख्या से नहीं, हौसलों से होती है। देशभक्ति का मतलब है जान देकर भी तिरंगे को झुकने ना देना। आज जब भी हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें याद आता है कि ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे शहीदों के खून से रंगा गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन शहीदों को सलाम करते हैं और अगर आपको ये रेजांगला की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।